अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियोस में हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स वेरिएबल्स की। मैंने फाइल यहाँ पे क्रिएट कर ली है। अब मैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम का सिंटेक्स लिख लेती हूँ। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main एंड फाइनली रिटर्न 0। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे दो वेरिएबल्स। ठीक है, इंट ए भी से कंफ्यूज हो जाएगा, मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 एंड नंबर 2 मैंने यहाँ पे ले लिए वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के। ठीक है, अब मैं अपने यूज़र से कह रही हूँ कि मुझे इन दोनों की वैल्यूज़ लेनी है। तो वैल्यूज़ के लिए ज़ाहिर सी बात है मुझे एक उसको मैसेज प्रिंट करवाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे सी आउट की स्टेटमेंट चाहिए। मैं लिखूँगी सी आउट इंटर नंबर 1। ठीक है, और फिर मैं उससे सी इन ले रही हूँ, मतलब मैं उससे इनपुट ले रही हूँ। जब जब हमें आउटपुट करवानी पड़ती है तो हम सी आउट करते हैं, लेकिन इनपुट के लिए सी इन करनी है। ठीक है, तो इसका जो अब देखें उसको डिस्प्ले, अब अपने ना माइंड से ये सारा प्रोग्राम किया करें। देखिए इंटर नंबर 1, अब जब वो मुझे नंबर देगा मुझे वो कहाँ स्टोर करवाना है, ऑब्वियसली नंबर 1 में स्टोर करवाना है। देन मैं उसको अगेन कह रही हूँ सी आउट की स्टेटमेंट में इंटर नंबर 2। ओके, और ये मुझे कहाँ स्टोर करवाना जाके, नंबर 2 में करवाना है। सिंपल। ठीक है, अब स्टोर करवा लिया मैंने। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिएगा वो मुझसे चल जाओ। इंटर नंबर 1, मैं उसको वैल्यू एंटर करती हूँ 10। ठीक है, यहाँ पे मैं उसको एंटर करती हूँ 15। तो देखें हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। लेकिन बात सिर्फ रन की नहीं है, लॉजिक्स वगैरह की भी होती है। यहाँ जो मैंने एग्जांपल की है ये मेरे पास थी इंटीजर की। ओहो, ये मेरे पास इंटीजर की एग्जांपल थी। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है एक और डाटा टाइप है हमारे पास, बूल, जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। तो देखिएगा इसमें क्या होता है। देखिए, बूल का मतलब है सिंपल इज दैट, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। डाटा टाइप ये रहेगी। मैं कहती हूँ कि मुझे एक वेरिएबल बना दो स्टूडेंट का, कि मैं स्टूडेंट हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, हम इसको कह देते हैं कि हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैंने इसको ट्रू कर दिया। अब मैं नीचे जहाँ जहाँ स्टूडेंट की वैल्यूज प्रिंट करवाऊंगी ना, तो वो मुझे 1 शो कराएगा। एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे आपको एक चीज़ और बतानी है इम्पोर्टेंट। 10:33 एग्जैक्टली। एक अगर मैं आपको और बना के दिखाऊँ 0 के लिए, बोल टीचर। देखिए, मैंने कहा कि मैं जो स्टूडेंट का वेरिएबल है उसमें ट्रू लिख रही हूँ, मतलब मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं टीचर नहीं हूँ, तो मैंने फॉल्स लिख दिया है। लेकिन जब भी ये प्रिंट करवाएगा ना, एक बात याद रखिएगा, ये हमेशा 0 और 1 की बेस पे काम करता है। ठीक है, स्टूडेंट, उसके बाद मैंने इसको कहा नेक्स्ट लाइन पे जाओ और फिर से मुझे डिस्प्ले करवा दो टीचर। तो ये एक अप्रोच है। देखिए, अलग अलग लाइन्स लिखने से बेहतर है मैंने इसको एक लाइन में कंपाइल कर दिया। मैंने उसको क्या कहा, सी आउट की एक स्टेटमेंट मैंने उसको बताई, तुमने मुझे डिस्प्ले करवाना है स्टूडेंट की वैल्यू, क्योंकि डबल कोट्स नहीं है। फिर उसको मैंने कहा तुम उसको लाइन ब्रेक कर दो, और उसी के आगे मैंने दोबारा से कह दिया कि तुम टीचर भी प्रिंट करवा दो। सी आउट तो ऑलरेडी मेरा हुआ हुआ है, तो मुझे बार बार सी आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा ये मुझे 1 0 देगा। सॉरी 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 सॉरी, ये देखिए मैं इस पर कहती हूँ 50 100 कुछ भी दे दें। ये देखिए 10, सिंपल इज। अब एक और मज़े की चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये आपने बहुत गौर से समझनी है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। करेक्टर डाटा टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिखने में इतनी आसान है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। देखें, करेक्टर, मैं कहती हूँ मुझे कोई लेटर यूज़र से लेने हैं, तो करेक्टर लेटर इक्वल्स टू, मैंने उससे कह दिया कि लेटर में पड़ा हुआ है ए।
ये बात समझने वाली है। देखें, मैंने यहाँ पे एक सी आउट की स्टेटमेंट लिखी, ठीक है, और मैंने लिखा कि हमारा जो लेटर है ना उसमें क्या पड़ा हुआ है, लेटर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये लेटर मुझे बता रहा है कि मैंने जो डिस्प्ले करवाना है, और ये लेटर बता रहा है कि मैंने उस लेटर में पड़ी हुई वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। ये बात याद रखिएगा, कोमास के साथ, डबल कोट्स के साथ और उसके बगैर का फ़र्क लाजमी याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज़, एक काम करते हैं हम इस पूरे को ना ये कर देते ताकि हमें बार बार इनपुट ना देनी पड़े। आप देखिएगा, देखिए लेटर में उसने मुझे कह दिया ए है, लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि मैं यहाँ पे देती हूँ कैरेक्टर ए की वैल्यू। अब देखिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वेरिएबल का नाम जो मर्जी हम लें, कैरेक्टर ए इक्वल्स टू, मैं कहती हूँ उसमें पड़ा हुआ है 65। अब ये मुझे क्या प्रिंट करवा के देगा, जब मैं इसको सी ऑफ में दूंगी ए, हैंडल कर देती हूँ ताकि उसके साथ ही ना लिख दे। अब देखिएगा कैपिटल ए वो मुझे देगा, सी कैपिटल ए। अब ये क्यों आया, ये चीज़ बहुत समझने वाली ज़रूरत है। देखिए जब मैंने ये लाइन लिखी ना तो मैंने इसको साफ साफ बता दिया भी कि एक करेक्टर टाइप का डाटा पड़ा हुआ है लेटर के वेरिएबल में, और उसमें पड़ा हुआ क्या है, ये देखें ए पड़ा हुआ, सिंपल इज डैट, मैंने उसको बता दिया। नीचे वाली वैल्यू में मैंने उसको कहा करेक्टर का टाइप है और ए है, लेकिन जब मैंने उसको वैल्यू दिया ना, अब मैं उसको जो वैल्यू दे रही हूँ वो उसको मुझे आस्की में कन्वर्ट करके ना उसका लेटर दे रहा है, क्योंकि हमारा जो डाटा टाइप है वो करेक्टर की है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ करती हूँ ए प्लस प्लस और फिर मैं इसको करती हूँ एंडल, तो देखिएगा ये प्लस प्लस का मतलब +1 होता है। मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट, ये इसने मुझे पोस्ट दे दिया है, सॉरी, अब वो मुझे बी देगा। लेट्स ये देखें, ये आगे जाके प्लस प्लस का ये मैं आपको बताती हूँ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का सब बताती हूँ। अभी के लिए इतना याद रखें, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जब हम नेक्स्ट अपने एक पूरी एग्जांपल, एक अपना पूरा एक प्रोग्राम लिखेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाएंगे, उसमें मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का सारा बताऊंगी। अभी तक के लिए इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़।